आपको और आपके परिवार को टीम इन्फिनिटी गेम्स एलएलपी की तरफ से नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथ जोड़कर उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफ जिए, और इसके साथ साथ आप जिस भी काम के अंदर हैं अपने काम को एंजॉय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेम्स एलएलपी। 1 जनवरी 2023 से इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और ये चेंज है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद से अब अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आपको प्रपोजर के पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ, यानी कि ये सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कराने होंगे। इससे पहले भी आप ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते थे, बट ये डॉक्यूमेंट कहीं पर भी देना, यानी इंश्योरेंस कंपनी में देना मैंडेटरी नहीं था। फ्रेंड्स, आइए आज की इस लर्निंग के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है फ्री लुक पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर फ्री लुक पीरियड क्या होता है? 11 जून 2020 को आईआरडीएआई की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया था, जिसके की अंदर फ्री लुक पीरियड की एक डेफिनेशन दी गई है। हम उसी को डिस्कस करते हैं। The free look period shall be applicable on new individual health insurance policies and not on renewals or at the time of porting migrating the policy. फ्री लुक पीरियड का मतलब ये होता है, बहुत सिंपल शब्दों में अगर बात करें, अगर आपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय किया है, परचेज की है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर पॉलिसी रिसीव होने के बाद एक पर्टिकुलर समय होता है। यह समय यूजुअली 15 दिन का होता है, और 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पॉलिसी कॉपी रिसीव हो गई है, उस डेट के बाद से ही ये 15 दिन एप्लीकेबल होते हैं। पहले हम ये मानकर चलते थे कि पॉलिसी की हार्ड कॉपी रिसीव होने के बाद से 15 दिन, बट क्योंकि आजकल ज्यादातर कंपनीज हार्ड कॉपीज नहीं बेचती हैं, तो पॉलिसी कॉपी या तो मेल के ऊपर भेजी जाती हैं या व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाती हैं। तो आपको जब भी वो पॉलिसी कॉपी रिसीव होती है, उसके बाद अगले 15 दिन के अंदर अगर आपको अपनी फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पसंद नहीं आई है, या अगर आपको उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आई है, तो आप अपनी उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो ये जो फ्री लुक का पीरियड जो एप्लीकेबल होता है, ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी कि जो आप इंडिविजुअल या फ्लोटर पॉलिसी, जो भी इंडिविजुअल आप पॉलिसीज बाय करते हैं, उस पर ये एप्लीकेबल होता है। नॉट ऑन रिन्यूअल्स, ये रिन्यूअल पॉलिसीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और ये पोर्टिंग या माइग्रेटिंग वाली जो पॉलिसीज हैं, यानी कि पॉलिसी अगर एक कंपनी में चल रही है और फिर पोर्ट होकर दूसरी कंपनी में आती है, तो वहां पर ये फ्री लुक पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है। द इंश्योर्ड पर्सन शेल बी अलाउड फ्री लुक पीरियड ऑफ 15 डेज। तो इंश्योर्ड पर्सन जो है, उनके पास फ्री लुक पीरियड का जो समय होता है, ये 15 दिन का होता है। फ्रॉम date of receipt of the policy document to review the terms and conditions of the policy and to return the same if not acceptable. जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कशन किया, पॉलिसी कॉपी जब रिसीव होती है, उसके बाद इंश्योर्ड पर्सन के पास, यानी कि क्लाइंट के पास या उपभोक्ता के पास 15 दिन का समय होता है कि वो कंपनी को अप्रोच करें और बोलें कि मुझे ये पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आई है, तो आप इस पॉलिसी को कैंसिल करके मेरा पूरा प्रीमियम रिफंड कर दीजिए। If the insured has not made any claim during the free look period, the insured shall be entitled to. अब इन पॉलिसी इशू होने के बाद अगर क्लाइंट ने कोई क्लेम नहीं किया है,
तो कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो कंपनी से लायबल होते हैं, कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। A refund of the premium paid less any expenses incurred by the company on medical examination of the insured person and the stamp duty charges. So जब भी आपने पॉलिसी बाय की और अगर उस पॉलिसी को बाय करते समय मैं इंश्योरेंस कंपनी ने आपके कोई मेडिकल टेस्ट अरेंज कराए जिसमें कि टेस्ट की जो कॉस्ट है वो कंपनी ने बियर की है या फिर जो स्टैंप ड्यूटी के जो चार्जेस है अगर आप ये रिक्वेस्ट देते हैं कि अब मुझे पॉलिसी अपनी नहीं चलानी और पूरा रिफंड चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट करके और स्टैंप ड्यूटी जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट करके आपका पैसा वापस कर सकती हैं। Where the risk has already commenced and the option of return of the policy is exercised by the insured person, a deduction towards the proportionate risk premium for period of cover. सो अगर पॉलिसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर रिस्क कवर ऐसा था जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर रिस्क कवर का अमाउंट डिडक्ट करके आपका प्रीमियम रिफंड कर सकती हैं। Where only a part of the insurance coverage has commenced, such proportionate premium commensurate with the insurance coverage during such period. तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो हो सकता है कि किसी एक बेनिफिट के अंदर या किसी एक पार्ट का जो कवरेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर कवरेज का पैसा डिडक्ट करके इंश्योर्ड को पैसा रिफंड करती हैं। यहाँ पर सभी इंश्योरर्स को भी इंश्योरर्स का मतलब यहाँ पर हो गया इंश्योरेंस कंपनीज, तो आईआरडीएआई ने एक नोट भी दिया है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को। इंश्योरर में इंक्रीज द फ्री लुक पीरियड एज पर द प्रोडक्ट डिजाइन। सो यहाँ पर आईआरडीएआई ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये बोला है कि यूजुअली ये जो फ्री लुक का पीरियड होता है ये 15 डेज का होता है, बट अगर इंश्योरेंस कंपनीज चाहती हैं तो जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिजाइन किया है तो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो इस फ्री लुक पीरियड को बढ़ा भी सकती हैं। सो फ्रेंड्स, फ्री लुक पीरियड कंज्यूमर्स की बेनिफिट के लिए एक अच्छा पॉइंट है, बट हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई कर रहे हैं तो आप पॉलिसी बाय करने से पहले ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझें। एग्री की प्रपोजल फॉर्म्स या कंडीशंस बहुत माइनर, बहुत छोटे-छोटे शब्दों में लिखी होती हैं, बट अगर आप उसको बहुत थोड़ा सा समय लगाकर भी अगर आप उसको देख के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पॉलिसी को बाय करेंगे, तो फ्री लुक पीरियड की के यूज करने की कहीं पर ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। और हमारा जो एक्सपीरियंस है या हमारा जो डेटा कहता है, वो मैक्सिमम 2% से ज़्यादा पॉलिसीज़ फ्री लुक पीरियड में आती भी नहीं है। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching the video. Thank you.